टू द चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को आज कुछ अलग बैकग्राउंड दिख रहा होगा। मैं हूँ ट्रेन में। तो 21 साल के बाद मैं जा रही हूँ गुजरात। अचानक से वैसे प्लान हुआ गुजरात जाने का, तो सोचा कि चलो आपके साथ यहीं से जर्नी स्टार्ट करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसा रहता है मेरा गुजरात का एक्सपीरियंस। गुजरात में जा रही हूँ मेरी बुआ के यहाँ पे, और क्यों जा रही हूँ ये सब मैं बात आपको घर जाने के बाद बताती हूँ। तो ये है हमारी परी मैडम जो कि यहाँ पे मस्त मज़े कर रही है, और मैं जा रही हूँ शुभम के साथ। शुभम में और परी जा रही है। तो अचानक से प्लान क्यों बना, ये सब बातें मैं आपको घर जाके बताती हूँ। तो चलिए मैं आपसे जो आगे गाइस हमने पहाड़ी क्रॉस कर दी है, और इस टाइम पे मैंने लिया है परी को सुलाने के लिए, क्योंकि परी बहुत थक गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि परी को सुला दूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे सिग्नल लगे तो वैसे लगे, और यहाँ पे बहुत बड़ा समुंदर है। तो बहुत अच्छा लगा। वैसे ट्रेन से मैं पूरी नेचर जो एंजॉय कर सकती हूँ। मैं रोड ट्रिप में नहीं करती हूँ, मैं रोड ट्रिप में सो जाती हूँ, लेकिन ट्रेन से मैं पूरा नेचर एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी परी को सुला दिया है, और यहाँ पे हमारी परी मैडम जो है वो मस्त अच्छे से सो गई है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा अचानक से गुजरात जाने का कैसे फ़िक्स हुआ। तो एक्चुअली मेरा भाई शुभम और उसका फ्रेंड जाने वाले थे दोनों गुजरात, लेकिन अचानक से उसके फ्रेंड का कैंसिल हो गया। फिर जहाँ पे हमें जाना है वहाँ के टिकट्स ऑलरेडी बन चुके थे। तो फिर शुभम बोला कि वो टिकट मुझे कैंसिल करने पड़ेंगे, या फिर मुझे अकेले जाना पड़ेगा, या फिर मैं भी नहीं जा पाऊँगा। तो फिर राज ने मुझे कहा कि मैं तो बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन तुम भी 1.5-2 साल से कहीं नहीं गए हो, तो तुम्हें अगर जाना हो तो तुम जाओ। फिर मैं एकदम खुश हो गई कि चलो इसी बहाने मुझे जाने को मिलेगा। तो फिर वो टिकट्स अवेलेबल थे ऑलरेडी, इसलिए मेरा जाने का अचानक से तय हुआ, नहीं तो कोई मेरा फिक्स नहीं था। और मुझे मतलब लास्ट मोमेंट पर पता चला कि मुझे भी जाना है। तो बस इसीलिए फिर मेरा अचानक से गुजरात जाने का हमने सोचा। तो शुभम में और फिर परी निकले, क्योंकि राज के पास छुट्टी नहीं थी, वो बहुत बिजी रहते। तो इसलिए, और क्या होता है ना, मतलब कि अगर आप ऑफिस में काम करो तो आपको एक टाइम होता है 9 से 6-7 बजे तक करना है, जो भी टाइमिंग है। लेकिन अगर आपके कुछ और प्राइवेट जॉब होती है, जैसे शेफ़ हो गए और ऐसे कुछ, तो आपको छुट्टी का कोई भरोसा नहीं होता है। तो जब आपको छुट्टी मिलेगी तभी आप जा सकते हो। तो ऐसे हो गया था। मैं जब से इंडिया आई हूँ तब से मैं कहीं भी नहीं गई थी, मतलब मुंबई छोड़ के तो कहीं पर भी नहीं। तो इसलिए फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि मुझे कहीं और जाना मिल रहा है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मौके पे चौका मार दिया जाए, और फिर मैं निकल पड़ी शुभम के साथ। और यहाँ पे हम फाइनली सूरत आ चुके हैं। ये देखिए सूरत आ गया है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, और थोड़ा यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हमने जो घर से लाए थे वही मैंने खाए थे थेपले। तो अभी यहाँ पे कुछ खाते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं सूरत, और अभी 2:30 बज चुके हैं दोपहर के। देखते अभी शुभम गया कुछ खाने के लिए लेने के लिए, क्योंकि मैं घर से मेथी के थेपले और अचार लेकर आई थी। परी के लिए एक टाइम का सेरेलैक लाया था, लेकिन अभी फिर से भूख लगी है, तो मैंने बोला कुछ लाओ खाने के लिए। तो बस इसीलिए। और मेरा यहाँ पे आने का अचानक प्लान कैसे हुआ ये मैं आपको घर जाके बताती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ठंडी लग रही है।
और परी मैडम मम्मी सोई है, तो परी की मस्त नींद हो जाएगी। फिर उसके बाद वो शाम को मस्त खेलेगी वहाँ पे। तो सूरत से हमने मस्त समोसे लिए थे, गुजराती समोसे ट्राई किए तो अच्छे थे और वो खाकर हो चुके हैं। और यहाँ पे अभी परी मैडम उठ गई। और मैंने सूरत में जितना मैंने ट्रैवलिंग किया ना, जहाँ देखो वहाँ पे समुंदर मिल रहा है मुझे, जहाँ देखो वहाँ पे। मतलब मैंने कितने सारे क्लिप्स कम किए फिर भी, लेकिन बहुत सारे क्लिप्स मुझे समुंदर वाले मिले। तो मैंने सारी जगह के लिए, जैसे कि जहाँ पे समुंदर था वहाँ का, जहाँ पे ग्रीनरी थी वहाँ की। तो अभी परी मैडम उठ गई है, तो चलिए मैं आपको बाद में मिलती हूँ। औषध से देना pina. फाइनली गाइज वी रिच एट वडोदरा स्टेशन और हम मस्त अच्छे से पहुंच गए और जर्नी बहुत ही अच्छी थी। तो चलिए अभी उतरते हैं। आज निकले तैयार में सॉरी 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 गाड़ी नंबर 0903 मुंबई। परी, hey.
कुठे चालली परी? बू चालली? चला कुठे चालली परी? हा काय करू? तर राहू दे इथले, काय होईल करत बसू. गाइस तो हम लोग आ गए हैं अभी घर पे. परी मैडम और मैं फ्रेश हो गई हूँ और हम अभी आप ऐसे सोचेंगे कहाँ पे, हम स्टोर रूम में. तो हम बस इसलिए आपको ऐसा लग रहा है. एक्चुअली नीचे थोड़ा मस्त सब लोग बैठे थे तो ये परी को ऊपर आना था इसलिए हम ऊपर आए. तो ऊपर जो मिला वो स्टोर रूम मिला पहले इसलिए यहाँ पे आए. पर्ची ले भाई. और मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे है बेडरूम. ठीक है, मैं पूरा घर का टूर अगर पॉसिबल हुआ तो देने की कोशिश करूँगी. मुझे लाइट्स पता नहीं यहाँ पे कहाँ पे क्या है. हाँ मिली. तो ये है बेडरूम उनका. और परी मैडम की फुल एंजॉयमेंट चल रही है. परी को आते ही गिफ्ट मिला. सो गाइज अभी खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग निकले हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए. तो अंकल जी ने हमें कहा कि चलो मैं तुम्हें बड़ौदा घुमाता हूँ. तो उन्होंने सब वहाँ का दिखाया. तो यहाँ पे सारे फास्ट फूड के लारीज लगी थी. फिर उनके घर से ना एयरपोर्ट बहुत पास में, वडोदरा एयरपोर्ट मतलब 1 किलोमीटर दूरी पे. तो उन्होंने वो दिखाया, वहाँ का मार्केट दिखाया, वहाँ आपके रोड्स दिखाए. जैसे कि ये देखिए मार्केट एरिया थोड़ा बहुत, तो वो सब दिखाया. और वहाँ पे एक बात मैंने अलग देखी, ग्रीन कलर की ऑटो है. मतलब मुंबई में तो येलो और ब्लैक है और मैंने कभी पहले देखा नहीं था ग्रीन और रेड कलर के ऑटोज. मतलब रियल में नहीं देखा था. तो मैं उसमें भी बैठी और मैंने देखे भी. तो क्या ग्रीन और येलो और ग्रीन और ब्लैक ऐसे तरह के यहाँ पे ऑटोज़ होते हैं. तो उन्होंने सब वहाँ का बता रहे थे, वहाँ के प्रॉपर्टी के रेट कितने कम हैं, वहाँ पे कैसे सब चलता है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वो सब बातें थोड़ी बहुत बता भी रहे थे. और पूरा उन्होंने मतलब उनके आसपास का जितना भी एरिया था वो हमें घुमा रहे थे. तो यही सब हम देख रहे थे. लॉन्ग ड्राइव भी हो गई हमारी अच्छी सी. और क्या बोलते बड़ौदा सिटी टूर भी हो गई. तो ये देखिए काफ़ी अच्छा वहाँ पे मेंटेन किया. और हाँ एक बात हमने नोटिस की, वहाँ पे कचरा बिल्कुल पड़ा नहीं था रास्ते पे. मतलब हम जहाँ जहाँ गए वहाँ पे भी नहीं, और जितना हमने मतलब रोड पे भी चले वहाँ पे भी नहीं था. तो मतलब वहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया थे. तो बस अभी ये लॉन्ग ड्राइव हमारी ख़त्म हो जाएगी और कल हमें जाना है कहीं. तो जिसके टिकट्स की वजह से मुझे जाने का मौका मिला वहाँ हम कल जाने वाले हैं. तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. और आप लोग गेस कीजिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं. चलिए, बहुत सारे लोगों को शायद पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो. तो चलिए आप गेस कर लीजिए, देखते किसका किसका जवाब सही आता है. तो हम कहाँ पे जाने वाले वो आपको कल पता चलेगा. और उसके लिए स्पेशली हम यहाँ पे आए. तो कल सुबह बहुत जल्दी निकलना है घर से. तो सुबह 6 बजे या 6:30 बजे निकलना है. अब देखते कितनी जल्दी निकल पाते हैं. और यहाँ पे ये पूरा हमारा घूम के होने के बाद घर जाके बस सोना ही है. तो मैं सोचती हूँ इस वीडियो का मैं एंड यहीं पे कर देती हूँ, क्योंकि अभी घर जाके बस सोना है. नेक्स्ट व्लॉग में कल से आपको दिखाऊँगी कल क्या करेंगे वो. तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वडोदरा डायरीज़ की फर्स्ट व्लॉग अच्छा लगा होगा. और ये जो मेरी ट्रेन जर्नी थी वो भी अच्छी लगी होगी. अगर मैं
कोशिश करूँगी कि मैं जितने हो सके उतने वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ और जितने हो सके उतने मैं वडोदरा की यादें कैप्चर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा था कि जहाँ पे भी जाओ बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करके लाओ। तो वो एक बाद में जब आप देखते हैं ना, जैसे मैंने थाईलैंड के भी बहुत सारे वीडियोज़ थे, तो अभी जब हम देखते हैं ना तो वो ऐसे याद आता है, उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन वैसा हुआ था। तो ऐसे मेरी कोशिश रहती है। तो देखते हैं अभी ये वडोदरा की कितना बनता है वो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये है वडोदरा एयरपोर्ट। तो अंकल जी ने हमें वहीं पे रुका के दिखाया कि ये देखो ये एयरपोर्ट है। तो इंटरनेशनल है कि डोमेस्टिक है मुझे याद नहीं अभी। और ये देखिए, तो काफ़ी अच्छा वडोदरा सिटी बनाया है। और वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है ना वो भी बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन था। और अभी तो कुछ नया भी बना है। तो बस ये है आज का व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। परी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया ट्रेन की जर्नी भी, अभी घर में भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि उसको कुछ अलग जगह पे जाने को मिला तो उसको बहुत मज़ा आता है। और परी की एक खासियत है, वो किसी के भी साथ घुल मिल जाती है। ऐसे वो किसी को भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं किसी के पास जाऊंगी नहीं या वो सिर्फ मेरे पास रहेगी, ऐसा नहीं करती है। वो ट्रेन में थी तो जो आजू बाजू में बैठे थे उनके साथ घुल मिल गई थी। घर आई तो बुआ और अंकल जी के साथ मस्ती करने लग गई। शुभम से मिली तो शुभम से मस्ती करने लगी। तो वो सबके साथ घुल मिल जाती है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं होती कि उसको अकेले संभालना पड़ेगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।